हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। लर्निंग चेकलिस्ट, हाउ हॉट और हाउ कोल्ड, टेम्परेचर, टेम्परेचर स्केल्स, thermometers, air temperature, how hot or how cold. If we heat an object, it becomes hot. If we take heat away from an object, it becomes cold or comparatively less hot. We know from experience that some bodies are hotter than other. For example, during summer, the tap water may be hotter than the cold water from a matka or a refrigerator. But how do we find out how hot or cold an object is? We often do it by touching the objects, but this is not a very reliable method of measuring the extent of hotness or coldness of a body. Let us find out. बच्चों, जब ऑब्जेक्ट जो होता है या तो वो ठंडा होता है या फिर गर्म होता है, हम इसे कैसे पहचान सकते हैं? बच्चों, हम उसे टच करके ही पहचानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या कोल्ड है। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर समर के टाइम पर जो टैप वाटर आता है वो काफ़ी हॉटर आता है, काफ़ी गर्म आता है, ठंडे पानी के बदले जो कि हमें मटका या रेफ्रिजरेटर में मिलता है। लेकिन हम कैसे पहचान सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या कोल्ड है? चलिए जान लेते हैं। एक्टिविटी एम क्या है? टू शो दैट आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट वेरी परफेक्ट वे टू मेजर हीट। ये दिखाने के लिए कि हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो काफ़ी इतना परफेक्ट नहीं है जिससे हम हीट को मेजर कर सकें। मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है? 3 कंटेनर्स, अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, कोल्ड वाटर एंड नॉर्मल वाटर एज। प्रोसीजर है, टेक 3 कंटेनर्स कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड नॉर्मल वाटर। 3 कंटेनर लेने हैं हमें, नॉर्मल वाटर के, हॉट वाटर के, आइस कोल्ड वाटर के। पुट योर हैंड, राइट हैंड इन कोल्ड वाटर एंड लेफ्ट हैंड इन हॉट वाटर फॉर अबाउट 2 to 3 minutes. Now put both your hands in the container containing normal water. Do the hands get the same feeling? बच्चों, राइट हैंड को कोल्ड वाटर में, लेफ्ट हैंड को हॉट वाटर में 2 से 3 मिनट के लिए रखिए। अब दोनों ही हाथ को कंटेनर से नॉर्मल वाटर में डाल दीजिए। क्या आपको सेम फीलिंग आ रही है? ऑब्जर्वेशन क्या है? यू विल ऑब्जर्व दैट योर लेफ्ट हैंड फील्स कोल्ड वेयर एज द राइट हैंड फील्स वार्म। सो इट इज रियली डिफिकल्ट टू मेक आउट वेदर द वाटर इज एक्चुअली हॉट और कोल्ड। आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका लेफ्ट हैंड जो है वो कोल्ड फील करेगा और राइट हैंड जो है वो वार्म फील करेगा। तो ये एक्यूरेटली टच करके पता करना कि ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है या कोल्ड है, ये मुश्किल है। कंक्लूजन क्या है? फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कंक्लूड द टच इज नॉट वेरी रिलायबल वे ऑफ मेजरिंग द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर, अ रिलायबल मेजर ऑफ फाइंडिंग डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट its temperature. A hotter body has a higher temperature than a colder body. The difference in temperature between the two bodies tell us how hot a body is in comparison to another body. A device that measures temperature is called a thermometer. बच्चों, जो टेम्परेचर को मेजर करता है जो डिवाइस, उसे थर्मोमीटर कहा जाता है। टेम्परेचर, हॉटनेस और कोल्डनेस जो होता है उसकी डिग्री को फाइंड करने के लिए टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर स्केल्स, वी यूज डिफरेंट types of thermometers to measure temperature of different things. Temperature of an object is measured in either Celsius or Fahrenheit scales. For scientific work, Kelvin temperature scale is used. बच्चों, डिफरेंट तरीके के थर्मोमीटर्स होते हैं टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए डिफरेंट थिंग्स के। टेम्परेचर जो होता है वो ऑब्जेक्ट के 2 तरीके का होता है जिसमें ऑब्जेक्ट को मेजर किया जा सकता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स होता है। साइंटिफिक वर्क के लिए केल्विन टेम्परेचर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल वाज डेवलप्ड बाय एंड्रेस सेल्सियस। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्केल इज इंडिकेटेड बाय Celsius, 0 Celsius read as degree Celsius or degree centigrade. On this scale, the lower fixed point is taken as the temperature at which water freezes at a sea level. It is taken at 0 degree Celsius. The temperature at which pure water boils at sea level is taken as the upper fixed point. It is taken as 100 degree Celsius. The difference between these 2 points is divided into 100 equal parts. फिर आते हैं फ़ारेनहाइट स्केल पर। फ़ारेनहाइट स्केल was developed by Gabriel Fahrenheit. The unit of temperature on this scale is indicated by degree F, read as degree Fahrenheit. In this scale, the lower fixed point is taken as 32 degree F and the upper fixed at 212 degree F. The difference between these 2 points is divided into 180 equal parts. Kelvin scale. Kelvin scale was invented by Lord Kelvin. It is mostly used by scientists in laboratories. बच्चों, Kelvin scale का प्रयोग हमेशा साइंटिस्ट करते हैं लैबोरेटरीज में। इसे लॉर्ड कैल्विन ने इन्वेंट किया था। द यूनिट इज कैल्विन, सिंबल के। इन द कैल्विन स्केल द डिग्री
sign is not used. On this scale, the lower fixed point is taken as 273K approx and the upper fixed point as 373K approx. The relationship between Celsius and Fahrenheit scales, if the temperature of an object is measured in degrees C, it can be converted into degree F and vice versa, as C is 0 by 100 equals to F is 32 by 180. Hence, C by 5 equals to 5 is 32 by 9 equals to 0 degree C, 5 by 9 degree F is 32 and degree F equals to 9 by 5 degree C plus 32, whereas degree C is for Celsius and degree F is for Fahrenheit. अब आते हैं, लेट अस लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द कन्वर्जन प्रॉपर्ली. चलिए ये एग्जांपल्स को देख लेते हैं अच्छे से जानने के लिए. कन्वर्ट 95 डिग्री एफ टू डिग्री सी. Solution, as we know, degree C equals to 5 by 9, degree F is 32. 5 by 9 into 35 is and 32. 5 by 9 into 63 equals to 35. Hence, 95 degree F is equals to 35 degree C. Example 2, the temperature of a patient is recorded as 35 degrees Celsius. Express this temperature in degree F. Solution, as we know, degree F equals to 9 by 5 degree C plus 32. 9 by 5 into 35 plus 32 is equals to 63 plus 32 equals to 95. Hence, the temperature is 95 degree F. No more. We can easily convert the temperature from Celsius scale to Kelvin scale by using temperature in Kelvin scale equals to temperature in Celsius scale plus 273.5. हम easily इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल के टेम्परेचर में डाल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. थर्मोमीटर्स, वी मेजर टेम्परेचर विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर. देयर आर 3 कॉमनली यूज थर्मोमीटर्स, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड डिजिटल थर्मोमीटर. ये 3 तरीके के टेम्परेचर थर्मोमीटर होते हैं जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं. क्लिनिकल थर्मोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड मेडिकल थर्मोमीटर. इट इज यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इट वॉज इन्वेंटेड बाय सर थॉमस एल्बर्ट इन 1866 में सर थॉमस एल्बर्ट द्वारा इसे इन्वेंट किया गया था. ये मेडिकल थर्मोमीटर इसे कहा जाता है. ये ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. द थर्मोमीटर हैज अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास द ट्यूब with the tube at one end containing mercury. There is a small shining thread of mercury outside the bulb. A kind or bend is present just above the mercury bulb. On holding the thermometer under the tongue or under armpit of a person, the mercury in the bulb expands and rises into the thread due to body heat. When the thermometer is taken out of the mouth, the mercury is in the bulb contacts. The kink prevents immediate backflow of mercury from the tube to bulb, thus it allows to read the temperature conveniently. If the thermometer is to be used again, it is first given a jug to bring the mercury in the thread back into the bulb. अब आते हैं, temperature measured as 37.0 degree C on Celsius scale is equivalent to 98.6 degree F on Fahrenheit scale. The normal temperature of a healthy human body is taken to be 37.0 degrees C. If the body temperature of a person exceeds this temperature, he or she is said to have fever. The temperature of every person will not be 37 degrees C. The body temperature is influenced by several factors such as age, time of the day and activity level. The temperature of human being does not normally go below 35 degrees C or above 42 degrees C. For measuring the body temperature of small children or old person, the thermometer can also be placed in the armpit. The temperature measured by this way is about 0.5 degrees C to 1 degree C lower than the actual body temperature. How to use a clinical thermometer? थर्मोमीटर को क्लिनिकल थर्मोमीटर का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? While using a clinical thermometer, follow precaution should be टेकन. ये प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए जब भी हम इस क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल कर रहे हो. वॉश द थर्मोमीटर बिफोर एंड आफ्टर यूज विद क्लीन वाटर, प्रिफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. क्लीन वाटर और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके थर्मोमीटर को हमें पहले वॉश करना चाहिए. गिव 2 or 3 फर्म जग्स टू इट सो दैट द मर्क्यूरी कॉलम फॉल्स एट 35 डिग्री सेल्सियस. हमें 2 से 3 जग्स देने ऐसे ऐसे करके थर्मोमीटर को, ताकि मर्करी जो है 35 डिग्री सी पर आ जाए. प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग, क्लोज योर माउथ जेंटली.
हमें टंग के अंदर जेंटली माउथ को क्लोज करना है थर्मोमीटर को प्लेस करके। आफ्टर 2 मिनट्स टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम योर माउथ। 2 मिनट के बाद थर्मोमीटर को अपने माउथ से निकालें। होल्ड द थर्मोमीटर हॉरिजॉन्टली। Never tool it from its bulb. Rotate it slowly till a position comes when a magnified view of the mercury thread in the tube is seen. To read the thermometer, keep the level of mercury along the line of sight as shown in the figure. Handle the thermometer carefully. If it hits hard अगेंस्ट अ हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। कभी भी इसे हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट ना करें, नहीं तो ये टूट सकता है। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में किस तरीके से आप थर्मोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दिया हुआ है, इसे ध्यानपूर्वक देखिए। बच्चों अब आ जाते हैं फाइंड आउट पर। इन अ मर्करी थर्मोमीटर द लेवल ऑफ मर्करी राइजेस व्हेन इट्स बल्ब कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद अ हॉट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस राइज इन द लेवल ऑफ मर्करी? इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। लेबोरेटरी थर्मोमीटर पर आते हैं। Laboratory thermometer is used for measuring temperature of all materials. A laboratory thermometer has a range from -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. The working of the laboratory thermometer is the same as that of a clinical thermometer. Like a clinical thermometer, a laboratory thermometer might have mercury or alcohol as a liquid medium, which uniformly expand on heating. A kind may or may not be present in a laboratory thermometer, so it is very important to take the reading immediately. How to use a laboratory thermometer? इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? A thermometer is a very delicate instrument which should be handled carefully when it is used. थर्मोमीटर जो होता है वो काफ़ी delicate instrument होता है, इसलिए जब भी हम इसका इस्तेमाल करें तो काफ़ी careful रहें. The following steps must be taken in mind while using laboratory thermometer. Take a thermometer and shake it properly so that the temperature can be recorded from the least possible value. Wash the bulb of the thermometer with water. Insert the thermometer properly into the object whose temperature has to be recorded. Place it there for 2 minutes. Always keep the thermometer vertical while taking readings. While taking the temperature reading, the thermometer should be held in line with the eye of the observer. Read the temperature at which the mercury line ends. Bulb should be surrounded from all sides of the substance of which temperature is to be measured. Also, the bulb should not touch the surface of the container. बच्चों अब आ जाते हैं smallest value that the laboratory thermometer can read. थर्मोमीटर जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो रीड कर सकता है कितने स्मॉलेस्ट वैल्यू को? इन दिस थर्मोमीटर द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस और बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस इज 10 डिग्री सेल्सियस एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन दीज मार्क्स आर 10 divisions. So, one small division can read 10 by 10 equals to 1 degree C. That is the smallest value that this thermometer can read is 1 degree Celsius. एक्टिविटी पर आ जाते हैं. एम क्या है? टू फाइंड द टेम्परेचर रेंज ऑफ अ गिवन लेबोरेटरी थर्मोमीटर. प्रोसीजर क्या है? टेक अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. ऑब्जर्वेशंस, नोट डाउन द फॉलोइंग. बच्चों यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. अभी हमने चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा है. दूसरी एक्टिविटी पर आ जाते हैं. एम क्या है? टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर. मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है? अ बीकर, हॉट वाटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर. प्रोसीजर क्या है इसका? टेक अ बीकर एंड हाफ फिल इट विद हॉट वाटर. डीप अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इन द बीकर ऑफ by holding it vertically. Note down the reading by keeping your eye at the level of the mercury. Now take out the thermometer from the beaker and take the reading again in the air. What do you observe? Observation. You will observe that as you dip the thermometer in the beaker, the mercury level starts rising and becomes constant after some time. It gives the temperature of water. As you take out the thermometer in air, the mercury level begins to fall rapidly and stabilizes after a time. The reading gives temperature of air. अब आते हैं डिजिटल थर्मोमीटर पर. Mercury is a toxic substance. While using, if the thermometer breaks, one gets exposed to mercury. A digital thermometer is a good replacement of mercury clinical thermometer. It does not use mercury. In a digital thermometer, the temperature is displayed in a numeric form. Other types of thermometers include resistant thermometer, reversing thermometer and liquid crystal thermometer, about which you will learn in higher classes. बच्चों mercury जो है एक toxic substance है. यूज़ करते समय, इसका इस्तेमाल करते समय अगर थर्मोमीटर में ये टूट जाता है, अगर मरकरी टूट जाता है तो ये काफ़ी हार्मफुल होता है. डिजिटल थर्मोमीटर जो है ये गुड रिप्लेसमेंट है मरकरी क्लिनिकल थर्मोमीटर के. इसमें कोई मरकरी मौजूद नहीं होता. डिजिटल थर्मोमीटर में टेम्परेचर न्यूमेरिक फॉर्म में आता है. अब आते हैं नो मोर पर. इन एन अल्कोहलिक थर्मोमीटर, अल्कोहल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मरकरी. अल्कोहल इज लेस टॉक्सिक एंड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो लो.
-115 degree Celsius. Hence, an alcohol thermometer can measure a lower temperature also. Air temperature. You might have been thermometer hung on walls of your school laboratory, doctor's clinic and hospitals. Those given an approximate idea of the room temperature. A weather report tells the maximum and minimum temperature of previous day. For this, a maximum and minimum thermometer is used. बच्चों आपने देखा होगा थर्मामीटर को वॉल पर अपने स्कूल के लैबोरेटरी में, डॉक्टर्स के क्लिनिक में, हॉस्पिटल के, ये आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया देता है रूम के टेम्परेचर का. वेदर का अगर रिपोर्ट हमें चाहिए तो ये हमें प्रीवियस डे के वेदर का रिपोर्ट भी देता है ये थर्मामीटर. एक्टिविटी टू एनालाइज द वेदर रिपोर्ट्स फॉर अ प्लेस फॉर 10 सक्सेसिव डेज. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. अब आ जाते हैं कीवर्ड्स पर. टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. थर्मोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच कैन रीड temperature. Clinical thermometer, thermometer used to measure the temperature of a human body. Laboratory thermometer, thermometer used for measuring temperature of all materials. Summary: Celsius, Fahrenheit and Kelvin are common temperatures scales. The range of a clinical thermometer is from 35 degree to 42 degree Celsius. Laboratory thermometers can measure temperature at different materials. The temperature of a human body is measured using a clinical thermometer. The kink in a clinical thermometer prevents the immediate backflow of mercury from the tube to the bulb. अब आते हैं बच्चों NCERT डोमेन पर. Let us enhance our learning. The normal temperature of a healthy human being is close to, किसके क्लोज होता है बच्चों? बच्चों इसका आंसर है B, 37.0 डिग्री सेल्सियस पर. बच्चों आगे की प्रैक्टिस इसी प्रकार से आप खुद से कीजिएगा. बातें हैं लेट्स रिवाइज पर. ऑन द OMR शीट डार्कन द करेक्ट आंसर. MCQs. Which is the only metal found in the liquid state or at room temperature? A, option B, option C, option D, option A. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है उसको फिल करना है ब्लैंक्स में. इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. मैच द आइटम्स इन 2 कॉलम्स. बच्चों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर को मैच करना है. इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. State whether the following statements are true or false. Temperature is the degree of hotness or coolness of an object. True. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. यहाँ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर की मदद से इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. बच्चों यहाँ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर की मदद से इसे खुद से करने की कोशिश कीजिएगा. कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस. Given below are the pictures of Celsius scales and Fahrenheit scale. Write the degrees of freezing point and boiling पॉइंट ऑन दैम. बच्चों चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा. एक्टिविटी पर आ जाते हैं. बच्चों यहाँ पर जो एक्टिविटी दी गई है इसे ध्यानपूर्वक आप पढ़िए, समझिए और फिर इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है. असर्शन रीजन क्वेश्चंस. बच्चों यहाँ पर जो एक्टिविटी दी जा रही है, जो असर्शन है उसके क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और उसके बाद में इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा. जैसे द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन ए एंड रीजन आर. आंसर दिस क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन 1. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. आगे की केस बेस्ड क्वेश्चंस. बच्चों इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और यहाँ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. बच्चों आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा.